वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैंडर्ड 9 मैथ्स पार्ट 1 लेसन नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5.1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2। अब ये करने के पीछे रीजन ऐसा है, जो मैंने 5.1 की वीडियो अपलोड की है उसके सॉल्यूशन और ये हम जो करने वाले हैं ना क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशंस काफी सिमिलर है। तो मैं पर्सनली ऐसा चाहती हूँ कि आप जब सम सॉल्व करो ना, तो एक ही टाइप के सम इजी लेवल से लेके वो डिफिकल्ट क्या हार्ड लेवल हो सकता है, वो सारे सम एक बार अच्छे से समझ लो। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे वैरायटी के सम एक साथ दिए हैं। ठीक है, अब वो तो एक्सपर्ट्स है जिन्होंने बुक बनाई है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं आपको कुछ सर्व कर रही हूँ तो मैं मेरे तरीके से आपको बेस्ट वे में देना चाहती हूँ। ठीक है, तो 5.1 की वीडियो पहले देख लीजिए, सारे आइडिया सारे स्टेप्स उसमें समझ लीजिए, फिर ये वीडियो आप जरूर देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, विद दैट मैं आपको ये भी बता दूं, विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज हमारा ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जूनियर केजी से लेके स्टैंडर्ड 10 तक, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जिसमें हम सारे जो लेसन हैं आपके टेक्स्ट बुक के, कोर्स बुक के, वो सारे लेसन हम 1 to 1 स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। उसके अलावा उसकी ओरल टेस्ट ली जाती है, रिटर्न टेस्ट ली जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखा जाता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ में। तब जाके हम बहुत बढ़िया तरीके से एकेडमिक ग्रोथ दिखा पाते हैं और इनडायरेक्टली वो हमारी भी ग्रोथ हो रही है। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अब जाके हमारे एडमिशन्स ओपन हुए हैं नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए। तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्द जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें आपको हमारा जस्ट डायल पेज मिलेगा, उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपको क्या एड्रेस है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे तो मैं भर भर के वीडियोस अपलोड करती ही रहूंगी, बट क्या होता है ना स्टूडेंट, वो एक फील होता है ना जिसमें टीचर आपको सामने बैठ के बहुत अच्छे से समझा रही है। ठीक है, उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग, आपको वो 1 to 1 जो पूरी बेस्ट तरीके से वो गाइडेंस मिलता है ना, वो सब कुछ आपको हमारे सेंटर्स पे फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, और ये बैचेस फुल होने के पहले आप खुद को एनरोल कर लीजिए। विद दिस मैं स्टार्ट करती हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये है आपका इक्वेशन 1। ठीक है, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये है आपका इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैंने इक्वेशन को नेमिंग कर लिया। देखो, अगर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो स्टेप्स एक्सप्लेन किए थे, अगर मैं उसका रेफरेंस लेके दिखाऊं, तो हमने क्या किया, हमने नेमिंग द इक्वेशन किया, राइट। इक्वेशन को इक्वेशन 1 और 2 इस तरह से आपने नेमिंग कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें कोएफिशिएंट्स को सेकेंड स्टेप क्या है, हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि सेम कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो ये जो आपका x और y वेरिएबल्स है ना, इनके साथ में क्या नंबर्स है। जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया x के साथ, यहाँ पे 3 हो गया, तो दिस आर कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी y के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सेम कोऑर्डिनेट्स है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इक्वेशन की वैल्यू फिर चेंज हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब देखो, यहाँ पे +1y है, यहाँ पे -1y है, और साइन देखना है उसका नेक्स्ट स्टेप, एक प्लस है एक माइनस है। अगर अपोजिट साइन है, देखो मैंने यहाँ पे समझाया है कि आपको सेम कोऑर्डिनेट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर कोऑर्डिनेट सेम नहीं है तो आपको पूरे के पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और सेम कोऑर्डिनेट्स लाने पड़ते हैं। तो जब आप ये स्टेप में पहले ही आ गए हो कि आपके कोऑर्डिनेट्स तो सेम सेम है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक द साइन। साइन किसका चेक करेंगे,
जो कोऑर्डिनेट्स के दोनों भी इक्वेशन में, देखो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे भी 1y है, तो इनके साइन चेक करो, ये प्लस है ये माइनस है, अगर ये अपोजिट साइन हुआ तो हम करेंगे एडिंग, ये अपोजिट साइन है ना तो हम करेंगे एडिंग, और अगर सेम साइन हुआ, मतलब देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो अगर ये सेम साइन होता तो हम सब्ट्रैक्ट करते। तो चलो अभी हम क्या करेंगे एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। चलो 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 5। ऐड करना है तो हम कोई साइन नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे आएगा 5x, ये हो गया कट 5 प्लस 5 हो गया 10, therefore x इज इक्वल टू 10/5, therefore x इज इक्वल टू 5 1 जा और 5 2 जा, x का वैल्यू आपको मिल गया 2, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग, अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब मुझे क्या करना है, x का वैल्यू तो मिल गया, अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूंगी। देखो जैसे कि हमारी नेक्स्ट स्टेप थी, सब्सटीट्यूट करेंगे x या फिर y का वैल्यू, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहले कभी x मिले, हो सकता है कि आपको पहले कभी y मिले, तो उसका पेयर फाइंड आउट करने के लिए, जैसे x मिला तो y ढूंढना पड़ेगा ना, और y मिला तो x ढूंढना पड़ेगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू, कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं। तो इजी वाला इक्वेशन उठाने का, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 5, 2x का वैल्यू आया 2 प्लस 1y इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस 1y इज इक्वल टू 5, 1y यहाँ पे ऐसे देयरफॉर का साइन देते जाने का, 1y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 और 1y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 1 मिलेगा, y इज इक्वल टू ये जो 1 है ना y के साथ मल्टीप्लाई करें, अपोजिट जाएगा डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 1 1 कट हो जाएगा, देखो आपको y का वैल्यू 1 ही मिला, ठीक है। तो विद दिस आपको x और आपका y का वैल्यू मिल गया, x 2 मिला y 1 मिला। आपको पता है ये जो सम है ना, ये प्रैक्टिस सेट 5.1 में आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम डिक्टो यही सम है, ये अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख के आते हैं तो आप समझ जाएंगे, ये बहुत ईजी है, ठीक है, बट एक बिगनिंग है ये वीडियो के लिए, इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू हमें मिला 2 और y का वैल्यू मिला 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, ठीक है, डन, ओके, समझा आपको। देखो पेस हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, बिकॉज सेम वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैंने 5.1 में बहुत अच्छे से समझा दिया, अब मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं, ठीक है। ये इतनी इजी सम्स है कि आप खुद से कर सकते हैं, अगर आपको कोई 6 सम सेम मेथड के सेम एप्लीकेशन से सॉल्व करके मिल जाए तो 7 8 9 तो आप खुद कर सकते हैं, राइट, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आप थोड़ा स्पीड और थोड़ा अटेंशन के साथ में समझने की कोशिश कीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है, इसे हम देंगे इक्वेशन 1। सेकंड क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, भाई इसे दे दिया इक्वेशन 2, है ना, हमारी ये फर्स्ट स्टेप थी। हमारी सेकंड स्टेप क्या है, चलो कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करो कि कोई सेम है या नहीं, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, और इधर तो 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, अच्छा अभी तो कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमें इसे सेम करना पड़ेगा। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप ये x को सेम कर दो, जैसे कि यहाँ पे 1x है ना, तो पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2x मिलेगा, यहाँ पे 4y मिल जाएगा और यहाँ पे -2 मिलेगा, ठीक है, तो हमें बेसिकली x x साथ में करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 1y है, तो क्यों ना मैं ये इक्वेशन को जो है ना सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, हमारी चॉइस है। अगर आपने पहले x को सेम किया ना तो x कट हो जाएगा, पहले y की वैल्यू मिलेगी,
और अगर आपने पहले y को अगर सेम कर दिया तो y कट हो जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, देखो हमारी चॉइस, हम कुछ भी हिसाब से कर सकते हैं, तो मैं ऐसे करती हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। देखो 2 2 जा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 14, बराबर, यह आपका इक्वेशन 3। चलो अभी हमें क्या करना होता है ना ऐसे केस में, कि अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है तो मुझे सेकेंड इक्वेशन को देखने का, नहीं ऐसा क्रॉस मत करो, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है, ऐसा क्रॉस नहीं करना है। तो देखो अभी मुझे देखना है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ पे भी 2y आ गया और यहाँ पे भी 2y आ गया है। अब आप क्या करोगे, देखो नेक्स्ट स्टेप है साइन को चेक करो, सेम साइन है, सेम साइन है, सेम साइन है, अगर सेम साइन होता है तो हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। देखो सेम साइन है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो कैसे करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये जो राइट हैंड साइड का नंबर होता है ना उसे ऊपर रखने की कोशिश करो। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 14 और फर्स्ट इक्वेशन है 1x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। आई होप आप समझ रहे हो, मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये प्लस एक 1x था, ये माइनस हो गया, 4 माइनस 1 आया 3x, ये माइनस प्लस हो गया कट, और आपका यहाँ पे आया 14 है राइट, 14 ये साइन देखने का नहीं, 14 प्लस 1 आया 15, देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 5 जा, हमें x का वैल्यू मिल गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप सब्स्टिट्यूटिंग, राइट, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में कर देते हैं। चलो x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, x का वैल्यू है 5 माइनस 2y इज इक्वल टू -1, -2 एज इट इज रहेगा। देखो स्टूडेंट, ये जो साइन है ना माइनस का, ये 2 का है, उसके साथ एज इट इज रहेगा। -1 तो वो भी कहीं पे जा नहीं रहा है तो उसका भी साइन सेम रहेगा, लेकिन ये जो प्लस y है ना ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। -2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस करेंगे, माइनस का साइन देंगे, y इज इक्वल टू -6 अपॉन -2, माइनस माइनस कट हो जाएगा, y का आएगा, देखो 2 1 जा 2 3 जा, y का वैल्यू आएगा 3। कितना सिंपल है, ठीक है। देखो तो हमें x का वैल्यू मिला है 5 और y का वैल्यू मिला है 3, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं। थर्ड सम देखो आपको क्या दिया है, x plus y is equal to 11 and 2x minus 3y is equal to 7। चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं पहले, है ना, नेमिंग कर लेते हैं। x plus y is equal to 11, यह है आपका इक्वेशन 1। 2x minus 3y is equal to 7, यह है आपका इक्वेशन 2। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इक्वेशन को नेमिंग कर लो। सेकेंड स्टेप है आपको आपके कोऑर्डिनेट जो है ना, ये x के साथ या y के साथ में क्या सेम है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 और y के साथ भी कुछ नहीं मतलब 1, तो इधर 1x है, इधर 2x है, यहाँ पे 1y, यहाँ पे 3y है। तो अब मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि x सेम हो या y सेम हो। मैं ऐसे करती हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। ये पूरे के पूरे इक्वेशन को ना अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 3x प्लस 3 1 जा 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33। मेरा इक्वेशन बना 3। अब देखो मैंने ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है ना इक्वेशन 1 को, तो उसे देखने का नहीं नहीं नहीं,
ठीक है, इक्वेशन 2 एंड 3 देखेंगे। टीचर अपने इक्वेशन 1 को ही क्यों मल्टीप्लाई किया? बच्चा देखो मेरे पास में ना 2 से 1 करने का, ये जो 2 है ना, इससे 1 करने का या 3 से 1 करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं 1 को मल्टीप्लाई करके या 3 को सॉरी 1 को मल्टीप्लाई करके 2 या 3 कर सकती हूँ। समझ रहे हो? तो मैंने क्या सोचा, ये 1y का जगह पे मैं 3y कर दूं। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को देखने का नहीं, अब मैं देखो सेकेंड इक्वेशन में अगर देखूं तो यहाँ पे है -3y, और थर्ड इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो +3y है। माइनस प्लस अगर अपोजिट साइड है ना तो हम करते हैं एडिंग, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अच्छा, मैंने क्या बताया था, ये जो आपका राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है ना उसे ऊपर, मतलब बड़े वाले नंबर को हम ऊपर रखेंगे। तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। यह आया आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, है ना। ऐड करें तो कोई साइन चेंज करने का टेंशन नहीं है। यहाँ पे हुआ 5x, ये हुआ प्लस माइनस कट, 33 प्लस 7 आया 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 अपॉन 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 8 जा। ठीक है, x का वैल्यू आपको मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? करेक्ट, हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, किसमें करे भाई? इक्वेशन 1 में कर देते हैं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। x का वैल्यू मेरे पास 8 है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, y इज इक्वल टू 9 10 11 3। ठीक है, चलो देयरफॉर क्या लिखने का, x कॉमा वाई, आप ऐसे लिख के भी सम को एंड कर सकते हैं, फाइनल स्टेप ऐसे लिख सकते हैं। देखना, ब्रैकेट में x कॉमा वाई लिखेंगे और यहाँ पे आएगा 8 कॉमा 3, x का वैल्यू 8 y का वैल्यू 3 इज द solution of given simultaneous equations। समझा? ये हम करेंगे अभी नेक्स्ट ईयर में, 10th स्टैंडर्ड में आपको फर्स्ट लेसन ही है, उसमें आपको ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए है। तो स्टूडेंट्स आप पहले 9th में ये बेस अच्छे से कर लेना, आपके लिए बहुत इजी होगा, और मैं बोलूँ तो आपके टीचर्स के लिए भी इजी होगा। बिकॉज ये समझाना, अगर आपका कोई भी बेस नहीं है और आपको कुछ भी पता ही नहीं है, आप ऐसे उठ के चले गए, तो टीचर समझाने में बड़ा परेशान हो जाएगी। और आज के डेट में कोई डेडिकेटेड टीचर्स मिले तो उनकी तो और ही हालत खराब हो जाएगी। अदरवाइज तो क्या, फ्लो के साथ आपको भी चलना पड़ेगा, कब आपका लेसन खत्म हो जाएगा, कब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। पढ़ाई होती क्या, ऐसा हो जाएगा। तो बस बताना यही चाहती हूँ कि अभी ध्यान से पढ़ लो तो आपको आगे भी इजी पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर सम है आपका 2x, देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। चलो तो इक्वेशन को नेमिंग कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, यह है इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो हो गया। सेकेंड स्टेप, कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं। ये है 2x, ये है 3x। यहाँ पे देखो, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, 1 होता है। तो अरे यहाँ पे तो हमारे लिए लाइफ बहुत सिंपल है, +1y है, -1y है, सेम कोऑर्डिनेट्स है, साइन भी अपोजिट है। लो अपोजिट साइड तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 2x plus 1y is equal to -2, 3x minus 1y is equal to 7, आएगा 5x, प्लस माइनस होगा कट, माइनस प्लस होगा माइनस और ग्रेटर नंबर साइन। इतना ठीक है। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/5, ये 5 जो है ना इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा।
तो आपको x का वैल्यू मिला 5 वन जा 5 वन जा, 1/1 आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब आपका सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में करते हैं। कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 2x का वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -2। देयरफॉर के से 3 डॉट्स देते चलो बच्चा। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू -2। अच्छा, ये जो 2 है इधर प्लस है कि नहीं, अपोजिट में जाएगा माइनस होगा, y इज इक्वल टू माइनस माइनस होगा प्लस और माइनस का साइन। तो आपका x का वैल्यू आया 1 और y का वैल्यू आया -4। 1, -4 is the solution of given simultaneous equations। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो फिफ्थ सम कर लेते हैं। ये लास्ट सम है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, चलो क्या दिया है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, है ना। चलो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये है आपका इक्वेशन 1। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, ये है आपका इक्वेशन 2। स्टूडेंट्स आई होप मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। देखो अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप तो हो गया नेमिंग करके, सेकेंड स्टेप में अपने कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे y के साथ कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, 1 होता है, तो 1y आया और 2y आया। अब बच्चा आपके लिए क्या इजी होगा सेम करना, बताओ मुझे, है ना। आप 1 को 2 कर सकते हैं कि नहीं, 1 को मल्टीप्लाई करके 2 कर सकते हैं ना, तो मैं ऐसे करती हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, 2 2 जा 4x माइनस 2 1 जा 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। इक्वेशन 3 है। हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू बदली है, इसको देखने का नहीं। हाँ, आपको ये ऐसा कट करना नहीं है, मैं वापस रिपीट करें बस टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, और अगर आप अभी तक प्रैक्टिस कर करके समझ गए हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने 5.1 की वीडियो में और ये वीडियो में आपको इतना बेस्ट तरीके से समझाया है कि आपको मेरे सॉल्व करने के लिए रुकने की जरूरत ही नहीं है, आप अब तक आगे बढ़ गए होंगे। बस चाहिए थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़े एफर्ट्स और वो एक पुश, जिसके लिए आपको जाके अपनी नोटबुक खोलनी है, टेक्स्ट बुक खोलना है और सम सॉल्व करने बैठना है। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैथ्स जो है ना, इट वर्क लाइक एन एडिक्शन। सच्चे में अगर आप मैथ सॉल्व करोगे, देखो खुद से पढ़ाई कोई नहीं करता है, मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके बोल रही हूँ। देखो बच्चा, आपको ना नशा चढ़ जाएगा मैथ्स का, साफ शब्दों में बोल रही हूँ मैं। अगर आप मैथ्स के सम थोड़ा समझो, सॉल्व करते जाओ, देखो एक सम सॉल्व किया आपने, आंसर गलत आएगा, हार नहीं मानना, वापस सॉल्व करो, वापस सॉल्व करो, आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल ही नहीं समझे, ये क्या एक्स वाई दे के रखा है ना, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट जाग भी गया कोई मोटिवेशनल वीडियो से, तो हम कैसे ना 4 दिन बाद वापस डाउन हो जाते हैं। तो ये मैथ्स एक ऐसी चीज है ना गाइस, आप करते चलो, वो आपको ना जबरदस्त रिस्पॉन्ड करता है। आप जब भी सम सॉल्व करोगे और आपका आंसर राइट आया ना, भाई उड़ोगे हवे में, उड़ोगे, इतना मजा आएगा, मैं सच्चे में बोल रही हूँ, इवन आई एंजॉय इट। ठीक है, तो मैं जब आपको सम समझाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे हाँ चलो ये सम राइट आया, चलो अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं।
मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी यही करें। मैं जो मजे ले रही हूँ मैथ सॉल्व करने के, ये आप भी लो। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल बोरिंग नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपकी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग पावर है, ये सब कुछ इधर लगती है। तो देखो, आप सम्स करते चलो, आपको धीरे धीरे इतना मजा आएगा ना, आप मेरे लिए नहीं रुकोगे कि अभी अगला वाला सम टीचर करेगी, या इवन आप आपके स्कूल टीचर के लिए, ट्यूशन टीचर के लिए नहीं रुकोगे। आप फटाफट आगे सॉल्व करके आराम से बैठ जाओगे, हाँ टीचर हो गया मेरा। मैं आपको बस वहां तक पहुंचाना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स के मैं लिख के देती हूँ, मार्क्स कम आएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि मैंने आपके अंदर तो वो आग जला दी ना कि भाई मैथ्स कैसे करना है, ठीक है। थेरीज की बात थोड़ी अलग है, वो बैठ के पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, वो तो सही है, कितना भी समझ के लो। नेट एग्जाम के एक दिन पहले हमारा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा साइड में रह जाता है और हम बाय हार्ट करने लग जाते हैं। चलो, अब मेरा सम साइड में रह रहा है, तो मेरा सम में वापस आ जाते हैं। तो ये है हमारा 3x और ये है 4x, ये है +2y, ये है -2y। साइन देखना, ये प्लस है माइनस है, अपोजिट साइन है यहाँ, अपोजिट साइन है या नहीं, अपोजिट साइन है या नहीं, अपोजिट साइन है ना, तो हम करेंगे एडिंग, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। चलो, इक्वेशन 2 क्या है, 3x + 2y = 11, और ये है 4x - 2y = 10। एडिंग करना है, तो यहाँ पे 5 6 7, 7x प्लस माइनस होगा कट, 11 + 10 आएगा 21। therefore x = 21/7, x = 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा, x का वैल्यू मिल गया। आगे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1, 2x - 5 = 5, है ना। फर्स्ट इक्वेशन 2, x का वैल्यू है 3 माइनस y = 5, 2 3 जा 6 माइनस y = 5, माइनस y = 5 माइनस 6, माइनस y = 5 माइनस 6 क्या आएगा, -1 आएगा, माइनस माइनस का साइन कट। आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है 1, इज द solution of given simultaneous equations। विद दिस आपका प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।